हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चा, सब कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी बच्चे, कल मैंने वीडियो डाली थी कि चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की, कि हमने रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, मैंने उसमें बताया था। एंड वो थ्योरम थी। अब उसके रिलेटेड आज बच्चे ये सम है कि प्रूफ दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन आ सकता है। और कल मैंने बताया था कि अगर रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है तो वो थ्योरम थी, और थ्योरम के बिहाफ पे ही अब ये सम होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। मैंने कल जैसे बताया था कि अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसके ऑपोजिट चलना पड़ेगा। इसको हम क्या मान के चलेंगे? रैशनल। तो देखो, लेट एज्यूम that रूट 3 is a rational। सबसे पहले हम इसको क्या मान के चलेंगे? रैशनल। ठीक है जी। अब अगर ये रैशनल है तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये रैशनल है तो इसका एक न्यूमिनेटर होएगा और एक डिनोमिनेटर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए। अब रूट 3 बी इक्वल टू ए। अब हमने क्या करनी थी? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। वही जैसे मैंने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि अगर हमने रूट 2 को, मैंने उसमें बताया था कि अगर उसको रैशनल प्रूव करना है तो उसके हमें कॉमन फैक्टर दिखाने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा। सेम एज इट इज़ अगर हम रूट 3 को रैशनल प्रूव करना है तो इसके भी हमें इसके फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। अगर ये रूट 3 ए और बी के साथ हमने इसकी क्या दिखा देनी है? डिवीज़न दिखा देनी है। ठीक है जी। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट 3 बी इसका होल स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर करेंगे, मैंने कल भी बताया था, रूट 3 का होल स्क्वेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो और बी का स्क्वेयर करेंगे, बी इंटू बी कितना आ गया? बी स्क्वेयर। तो ये आ गया 3b² और ये आ गया a²। अब ये हमारा बन जाएगा 0.1, बिकॉज अगर मैं यहाँ से 3 को b² को अलग करूँ तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं इधर आपको देखो कि जैसे 3b² इक्वल टू a², अगर b² अलग करूँगी तो ये 3 इसके साथ क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, बस आपने इसको दिमाग में रखना है। ठीक है जी। 3 is divisible by, सॉरी बेटे, 3 is divisible by 3 किसके साथ डिवाइड हो रहा है? a के साथ, a²। ऑल्सो 3 is डिविजिबल बाय a, कि अगर 3 a² के साथ डिवाइड होएगा तो 3 a के साथ भी डिवाइड होएगा। ठीक है जी। अब जैसे एक पॉइंट तो प्रूव हो गया, अब 3 की डिवीजन हमने ए के साथ तो दिखा दी, अब इसकी डिवीजन किसके साथ दिखानी है? बी के साथ। तो इसलिए हमें एक और इंटीजर लेट करना पड़ेगा, लेट अनदर इंटीजर सी। ठीक है जी। जैसे हम अब क्या लेंगे? हम a इक्वल टू 3c। कल बताया था ना मैंने कि अगर यहाँ पे हमने रूट 2 प्रूव करना है तो 2c आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पे रूट 3 प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3c आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी भी हमने क्या करनी है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे। अब इसकी स्क्वेयर करेंगे तो a का स्क्वेयर 3², ये बन जाएगा a² और ये बन जाएगा 9c²। अब देखो a² किसके शो हो रही, कितनी वैल्यू शो हो रही है? 3b²। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू फ्रॉम 1 इसकी सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये आ गया हमारा 3b² इक्वल टू 9c²। अब b² हमने इधर रखा, 9c², 3 इधर आके डिवाइड हो गया, ये कटिंग होगी 3, और b² इक्वल टू कितना आ गया? 3c²।
ठीक है जी। अब यही सेम, ये हमारा सेकंड पॉइंट। यहाँ पे हमारा क्या होएगा, यही सेम चीज़ कि अगर जैसे b इक्वल टू 3c² है, तो अगर मैं c² बाहर निकालूं तो b के साथ कौन डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे 3 इज डिविजिबल बाय b², ऑल्सो 3 इज डिविजिबल बाय b। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में दिखा दिया कि जो 3 है ना, 3 है जो हमारा किसके साथ डिवाइड हो रहा है, a के साथ। और सेकंड पॉइंट में हमने दिखा दिया 3 b के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इसके तो 2 फैक्टर हो गए और ये क्या हो गया, अपना रैशनल प्रूफ हो गया, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है जी। फ्रॉम 1 and 2 3 हैज़, मतलब जो 3 है ना, 3 इज डिविजिबल बाय बोथ a and b, therefore it proves as a रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर प्रूव हो गया, बट लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि ए और बी का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं, क्योंकि ए और बी का तो एक से ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बट इट इज़ ऑल आवर एजम्पशन, ये हमारी सारी एजम्पशन है, बिकॉज 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ये कॉमन फैक्टर है ना। हमें पता है इसके एक से ज़्यादा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते, और अगर एक ही कॉमन फैक्टर है तो ये √3 क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। देयरफॉर √3 is an irrational number, hence proved। ठीक है बच्चे, मैं एक बार फिर आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखो जी, हमने क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम उसको रैशनल प्रूव करेंगे। लेट अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इसका एक न्यूमिनेटर होएगा और एक डिनोमिनेटर होएगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है जी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया √3 मल्टीप्लाई b इक्वल टू a, मल्टीप्लाई करके आ गया √3b इक्वल टू a। अब इस स्टेप पे हम इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आफ्टर स्क्वेयरिंग हमने इसका निकल के आया 3b², क्योंकि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 मिलता है। या अगर √3 को हम ऐसे स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है जी। अब ये आ गया 3b² इक्वल टू a²। यही आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा a के साथ। हमने रैशनल प्रूव करना है तो हमने इसके 2 फैक्टर दिखा देने हैं। अब यहाँ पे 3 इज डिविजिबल बाय a²। अगर a² के साथ 3 डिविजिबल है, 2 3 के a के साथ भी डिवाइड होएगा, तो वही हमने पॉइंट दे दिया। अब अगर हमने b की डिवीजन a के साथ दिखानी है तो हमें एक अनदर इंटीजर लेट करना पड़ेगा। तो हमने एक अनदर इंटीजर लेट कर लिया c। अब a इक्वल टू 3c रख लिया। यहाँ पे 3c, अगर हमने √2 प्रूव करना है तो यहाँ पे 2c आ जाएगा, √3 प्रूव करना है तो 3c आ जाएगा, √4 प्रूव करना है तो यहाँ पे 4c आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी सेम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a², ये इसका 3c² हो गया, इसका स्क्वेयर खोलेंगे ये आ गया, इसका स्क्वेयर खोलेंगे 9c² आ गया। अब a², यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हमें a² की वैल्यू शो हो रही है 3b², तो वही वैल्यू हमने फ्रॉम 1 लिख के यहाँ पे क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3b² हमने इधर रख लिया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, b² इक्वल टू 3c²। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। सेम यहाँ पे क्या हो गया,
3 के साथ, बी स्क्वायर के साथ 3 डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अब हमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से क्या पता चला कि क्योंकि हमने रैशनल प्रूव करना था ना, तो 3 ए के साथ भी डिवाइड हो गया और बी के साथ भी, बट ये भी पता है कि 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर, ऑल्सो 3 इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है जी। अब ये 3 है बेटे। फ्रॉम 1 and 2 3 इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये पता चला कि 3 दोनों के साथ डिविजिबल है। इट प्रूव्ड एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट इट इज़ ऑल अवर एजम्पशंस। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लिखेगा। देखो कल मैंने जैसे लिखा था उसमें मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखी थी, यहाँ मैंने आज सिंपल लिख दिया। आप ये अपनी उसके साथ मतलब समझ के साथ आप लिख सकते हो कि मेनली तो हमें बस यही प्रूव करना है। इट प्रूव्ड एज अ रैशनल नंबर बट इट इज़ ऑल अवर एजम्पशन। ये जो हमने सोचा, हमने एज्यूम किया था, है ना। बट 3 इज बिकॉज 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, कि 3 ए का भी फैक्टर है और बी का भी है, तो कॉमन है। तो देयरफॉर जो √3 है वो क्या प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। है तो रियल नंबर ही है ना, या तो इसने रैशनल प्रूव होना था या इसने इरेशनल प्रूव होना था। अब ये इरेशनल प्रूव हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा इसके कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।